श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के पहले वर्षगांठ पर होगा 3 दिवसीय आयोजन। ट्रस्ट ने मीडिया से साझा की जानकारी। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर अयोध्या एक बार फिर राममय होगी। 11 से 13 जनवरी तक होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 11 जनवरी को अंगद टीला पर करेंगे। इसके साथ ही अनेक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कार्यक्रम के दिनों में कहा कब कौन से प्रोग्राम होंगे, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, अनुराधा पौडवाल, स्वाति मिश्रा और मालिनी अवस्थी के कार्यक्रम होंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी की गायिका स्वाति मिश्रा के गीत पूरे विश्व में गूंजे, पर अब वे रामलला के दरबार में खुद यह गीत गाने के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं। गोरखपुर की गायिका काजल भी आकर्षण का केंद्र होंगी। कार्यक्रम को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर सहित अयोध्या के सभी प्रमुख स्थलों को भव्य प्रकाश और फूलों से सजाने की तैयारी है। आने वाले अतिथियों के स्वागत और आवास आदि में सहयोग के लिए कई समितियों का गठन कर खास कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। इस समारोह में देश के कई प्रसिद्ध राजनीतिक, धार्मिक हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चंपत राय रविवार को दोपहर प्रतिष्ठात द्वादशी कार्यक्रम की तैयारियों के लेकर मीडिया से अपना कार्यक्रम साझा किया। भिन्न भिन्न जातियां उपजातियों के मंदिर हैं, ये आप सबको मालूम है। लगभग सभी को निवेदन किया गया है। रामानुज परंपरा, नानक सर संप्रदाय, दिगंबर जैन, स्वामीनारायण, अयोध्या का रविदासी समाज, विश्वकर्मा, चौरसिया, बढ़ई, सेन, मौर्य, कुशवाहा, पासी, रजक समाज, प्रजापति, पाल, लोधी, क्षत्रिय, जायसवाल, पटेल, गढ़वाघाट, बौद्ध, वारकरी, ऐसे तमाम परंपराओं के संत महात्माओं को जी भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। निषाद हो जाएगा। कुछ आप लोग भी जोड़िएगा। आपने अच्छा याद दिला दिया। आप भी हमारी ओर से और निवेदन कर सकते हैं। आप भी उन्हें निवेदन कर सकते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे उसको हमको आप कर दीजिए। अर्थात प्रयास पूर्वक सबको बुलाया जा रहा है और सारे मंदिर अयोध्या में हैं और सबके स्थानों पर भगवान राम की ही सेवा पूजा होती है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि अयोध्या का बहुत बड़ा वर्ग प्रयागराज में पहुंच चुका होगा। उनको निवेदन किया जा रहा है, किसी एक दिन अयोध्या आ जाइए, शाम तक वापस चले जाइए। सामान्यतया संत महात्मा और जो गृहस्थ, उनको किस व्यक्ति को कब रहना ये धीरे धीरे तय करेंगे। कोई रेजिमेंटेशन नहीं होगा। अपनी अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार वेद मंत्रों का पारायण प्रातःकाल होगा 8 बजे से 11 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का पारायण और होम तीनों दिन चलेगा। इसी प्रकार भगवान राम का जो बीज मंत्र है उसका 6 लाख उसको क्या कहेंगे जप होगा। वो भी प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे और दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक होगा। परिसर के अंदर यज्ञ मंडप में होगा। सबको तालमेल करके सब बैठाएंगे, निवेदन करेंगे। अयोध्या
पास पड़ोस की जनता जनार्दन और राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाले भक्त कि वो इस अंगद टीला के प्रांगण में पधारें। श्री राम अस्पताल के पास से सड़क है, सुरक्षा संबंधी कोई बाधा भी नहीं है और यहाँ के आयोजनों में अपनी भागीदारी करके इन कार्यक्रमों का गरिमा वृद्धि करें। मैं समझता हूँ अभी जितना कुछ हो पाया है वो लिखा है, शेष धीरे धीरे टेलीफोनिक चर्चाओं के द्वारा हो रहा है। रमेश भाई ओझा की बातचीत आज सवेरे हुई। श्रीमती उषा मंगेशकर अर्थात लता मंगेशकर जी की बहन मयूरेश पई, साहित्य नाहर वो सितार वादन, संतोष नाहर वायलिन वादन और श्रीमती आनंदा शंकर जयंत भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगी। वो मंदिर में होगा भगवान के सम्मुख, वहाँ समाज नहीं जा पाएगा। 12 जनवरी दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक मंदिर के अंदर लोक गायिका शैलेश श्रीवास्तव के वधावा, सुश्री कलापिनी कोमकली श्री राम भजन और राग सेवा, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, ये तीनों कला प्रेमी अपनी अपनी विधा के ज्ञाता लोग अयोध्या पधारेंगे। 13 जनवरी श्रीमती आरती अंकलीकर शास्त्रीय गायन, कथक नृत्यांगना शोभना नारायण और दक्षिण भारत की उसके गायक हैं श्री कृष्ण मोहन और श्री राम मोहन, वो कर्नाटक पद्धति का शास्त्रीय गायन करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है, ये लोग भगवान को अपनी कला, भगवान की शक्ति, भगवान को समर्पित करेंगे। इसलिए किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक किसी ने नहीं मांगा। एक हम आतिथ्य करेंगे, वो अतिथि हैं, तिथि ज्ञात होने के बाद भी हमने उनको निवेदन किया है। तो जो शिष्टाचार होता है, कहाँ रहेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, ये सेवा आने जाने का किराया, ये सेवा ट्रस्ट वहन करेगा। लेकिन बड़ी बात है, अपनी कला का कोई पारिश्रमिक किसी ने भी बोला नहीं, मांगा नहीं। आप लोग जानते हैं कुमार विश्वास आते हैं तो उन्होंने भी कुछ नहीं चाहा है। तो एक प्रकार के ये भगवान के प्रति उनका समर्पण है। ये आपके व्हाट्सएप पर आएगा कागज। जो संत महात्मा 22 जनवरी को बुलाए गए, किसी कारण से आ नहीं पाए, या हम अपने अंदर की संख्या की परिस्थिति के कारण उनको बुला नहीं पाए, अयोध्या के आसपास का समाज, हम उनको 22 तारीख को नहीं बुला सके। ऐसे समस्त संतों की, गृहस्थों की के नाम लिखे जा रहे हैं। सारे देश से लगभग 70 संत महात्मा हमने सूची बनाई है और हमारा अंदाज़ है कि 50 जरूर आएंगे। अयोध्या के भी 100 से अधिक संतों के नाम हमने लिखे हैं। भारत के बाहर से ध्यान रखा गया है
कि मौसम का कष्ट किसी को ना हो, दूरी का भी विचार किया गया है। इसलिए अभी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संतों को ही निवेदन किया गया है